क्या बोलना चाहोगे अपने नए कैरेक्टर के बारे में? बिकॉज़ अगेन वी आर सीइंग यू इन अ डॉक्टर के किरदार में। पहले तो आप गायनेक डेंटिस्ट में के किरदार में दिख रहे हैं। सो इज देयर समथिंग कंफर्ट ज़ोन फ्रॉम योर साइड? डॉक्टर का किरदार करना काफ़ी पसंद है आपको? मुझे हर किस्म के किरदार करने पसंद हैं, बट डॉक्टर, ये जो डॉक्टर का किरदार इस सीरीज में है, इट इज आई थिंक नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू द या कैरेक्टर। जैसे फोमो शॉट्स में था एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, इट वाज वेरी या इम्पोर्टेंट कि फोमो शॉट्स में डॉक्टर वासी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो जी, इसमें वो डेंटिस्ट है, बट ही कुड हैव बीन मे बी समबडी एल्स। ऑफ कोर्स डेंटिस्ट्री के सीन्स हैं, या डेंटिस्ट के चेयर में भी सीन्स हैं, बट आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट ही इज पायल्स एक्स बॉयफ्रेंड and how या Kalpesh Patel responds to that. So that is the funny aspect to it. Dentist का actually इतना बड़ा importance नहीं। सो जब आपके किरदार अर्पित के बारे में बात किया जाए तो अर्पित क्या एक नया ट्विस्ट लाने वाले हैं एक हैप्पी फैमिली के बीच में। So in season 1 also there is a mention of Arpit, क्योंकि ये जो कनन या है, कनन कैरेक्टर है, उसको उसको बच्चा होने वाला है, तो वो बच्चों का नाम ढूंढ रहे दोनों पत्नी और पति। एंड दे कम अप विद दिस आइडिया या कि चिट्स डाल दे एक बोल में, और पायल जो है, पायल के हाथ से या चिट निकाले। तो जब वो पायल चिट यस निकालती है, तब नाम आता है अर्पित। तो वो हम्म दोनों सोच रहे कि अच्छा नाम मिल गया, हम बच्चे का नाम अर्पित रखेंगे। तो पायल बोलती है, नहीं नहीं, बच्चे का नाम अर्पित नहीं रख सकते, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगेगा, मेरा पहले बॉयफ्रेंड का नाम था अर्पित और वो मुझे छोड़ के चला गया। तो वो फर्स्ट सीजन में था। और अब सेकंड या सीजन में अर्पित एक्चुअली आता है उनकी जिंदगी में, and because he is Payal's ex-boyfriend, even though when he was the या boyfriend they were only I think 7 years old, 8 years old, बहुत ही छोटे बच्चे थे, तब भी पायल को बहुत बुरा लगा था, और अब भी वो अर्पित उसे अच्छा लगता है। तो ये देख के यस ऑफ कोर्स कल्पेश पटेल जेलस होते हैं, जलते हैं, या एंड दैट इज द ट्विस्ट। ओके सो रियल लाइफ में अर्पित और आप में कितनी सारी सिमिलैरिटीज है मतलब कैरेक्टर्स और बहुत। सिर्फ मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, कैरेक्टर इज एग्जैक्टली द सेम। ओके सो आपको कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करना पड़ा ये शो के लिए। नहीं, स्पेशल कुछ नहीं, स्क्रिप्ट तो पढ़ना पड़ा, या और डायरेक्टर की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो यस सुननी पड़ती है। एंड ऑफ टू वर्क विद दीस एक्टर्स हु आर वंडरफुल एक्टर्स, पूर्वी जोशी एंड रणबीर शोरे, या बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं। एंड इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू हैव रियली वेल रिटन स्क्रिप्ट, you have good directors and you have यस fantastic actors यस like them. इवन फॉर योर लास्ट शो पोलोस्फूल के लिए भी आपको बहुत सारी तारीफें मिली है आपके किरदार के लिए आपके किरदार को काफी सराहा है। सो जब आपको इतनी सारी तारीफें मिलती है आपके किरदार के लिए तो आपके लिए कितना आगे जाके डिफिकल्ट हो जाता है या आप कितने सिलेक्टिव हो जाते हो कोई स्क्रिप्ट को पढ़ने मतलब कोई शो को सिलेक्ट करने के लिए। Well, audience का प्यार is not a reason to become selective. You have to be selective based on what या your preferences are. कि आप कौन सा रोल करना पसंद ओके करोगे, या किस तरह की स्क्रिप्ट आपको अच्छी लगती है, या कौन सा डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहते हैं। कभी कभी जब आप लोगों के बारे में सोचते हो कि उनको ये बहुत पसंद आया या उनको बहुत पसंद आएगा, और आप उसी में आप अटक गए, तो जी फिर आप नए कैरेक्टर्स को आप कर ही नहीं सकते, कि यस आप उसी में आप बंधे जाओ कि नहीं, मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो फैंस है, मेरे जो लोग हैं, उनको मैं ऐसा ही पसंद रहता हूँ, तो मतलब एक्टर तो मर गया ना। हाँ देन यू आर जस्ट एक आप फेमस आदमी हो जो फिल्मों में काम करता है, आप एक्टर रहे ही नहीं, क्योंकि आप रोल ही नहीं कर रहे हो, आप तो हमेशा वही रोल कर रहे हो जो आप करते आए हो। सो इट इज वेरी या इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कि जैसे आपने कहा कि लोगों के विचारों से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। हम्म मिलिंद जी मैं आपसे ये पर्सनली जानना चाहूंगी व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर फिटनेस व्हाट इज द वन गोल योर फॉलोइंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर डेज फ्रॉम योर मॉडलिंग डेज टू टिल नाउ क्या है वो राज जो कि आप हमेशा फॉलो करते आ रहे हैं फिटनेस को लेकर।
बहुत एक्चुअली सिंपल है। पहली बात तो आपको पसंद होना चाहिए कि बीइंग फिट। अगर जी, आपको पसंद है बीइंग हेल्दी, कि मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसी या कोई भी बीमारी हो, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, थोड़ा सा बुखार हो, वो भी मुझे पसंद नहीं। इनफैक्ट पिछले 20 25 जी, 30 साल में मुझे याद नहीं कि मुझे सर्दी बुखार या जुकाम हो गया हो। तो इट्स जस्ट दैट जो भी मैं करता हूँ, आई ट्राई टू मेक श्योर कि दोज थिंग्स आर गुड फॉर मी। ऐसा नहीं कि मेरा कोई डाइट नहीं है। या मैं कभी जिम में नहीं जाता हूँ। मेरा कोई ऐसा वर्कआउट रूटीन नहीं है। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल। लोगों या को लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कुछ करना पड़ता है, सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं या पता नहीं क्या-क्या स्पेशल डाइट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट या दिन में मैं 10-15 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ, जो कोई भी कर सकता है। कभी-कभी जी, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं, तो मैं 5 मिनट करता हूँ। और जो भी टेबल पे आता है खाने के लिए वो मैं खाता हूँ। जो भी दाल, चावल, रोटी, या सब्ज़ी, हाँ, जो हर किसी के प्लेट पे आता है, वही मैं खाता हूँ, कुछ अलग नहीं। बट द थिंग इज़ कि ये जो लाइफ़स्टाइल है, वो या कंसिस्टेंट रही है बचपन से, कि ट्रू, थोड़ा-सा तो मैं एक्सरसाइज़ दिन में मैं करूँगा ही, चाहे वो 5 मिनट हो, 6 मिनट हो, 7 मिनट हो, 10 मिनट हो, जो भी हो। वो एक्सरसाइज मैं करूँगा। और आई थिंक इससे ज़्यादा मैं कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि इतना ही है उसमें। यस, अगर आप देखेंगे कि हमारे जो दादाजी या पूर्वज थे, थोड़ी डाइट, एक्सरसाइज वगैरह सब देखते थे या करते थे, यस, यस, लेकिन बहुत फिट रहते थे। तो बात यही है कि अगर आप सिंपल रहें, आप जो भी एक इंसान को नेचुरल तौर पे करना चाहिए वो करे, तो आप फिट और हेल्दी रहेंगे। एक्स्ट्रा ओके कुछ सो करने की मीनिंग ज़रूरत नहीं। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जी, इनफैक्ट एक्स्ट्रा मत करो। हम लोग क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा खाते हैं, एक्स्ट्रा एग्ज़ैक्टली सोते हैं, एक्स्ट्रा सब कुछ वो चीज़ें करते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। जी। सो मीनिंग वैलेंटाइन इज़ ऑन द वे, सो इज़ देयर एनी प्लानिंग फ्रॉम योर साइड कुछ वैलेंटाइन पे आपका कुछ प्लान है? नहीं, वैलेंटाइन्स डे पे शायद होगा कुछ, क्योंकि तो छुट्टी होती है और कुछ नहीं होता है करने के लिए, तो हम दोनों साथ में ही रहेंगे, पति-पत्नी। पर या लेकिन वैसे हमारे साल में बहुत सारे वैलेंटाइन्स डे होते हैं। और लोग जी, अक्सर कंप्लेंट भी करते हैं। मेरे ऑफिस से भी कंप्लेंट आती है कि क्या है, तुम लोग दोनों घूमते रहते हो, ऑफिस में भी आ जाओ कभी, यू नो। सो यस। स्पेशल प्लान्स, बट एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम टुगेदर इज ऑलवेज वेलकम। तो मिलिंद जी अभी ओटीटी पे भी सेंसरशिप जल्दी ही आने वाला है। आपका क्या राय है इस पे? आने डू यू वाला है, फील कि आने ओटीटी वाला या इज़ है ये देयर प्लानिंग्स गोइंग ऑन, मीटिंग इज़ गोइंग ऑन, सो हाँ, डू यू बिल्कुल। फील कि आना चाहिए? So I don't think censorship is something that we need to use. We need to have more या, responsibility for sure. We need to have more regulation कि हम जिस देश में या, रहते हैं, उस देश में ये चीजें नहीं चलेगी। या, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म मेकर्स को, स्टोरी टेलर्स को देनी चाहिए। देन इट इज देयर जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अबाइड बाय इट। वैसे अभी कोई रेगुलेशंस तो है नहीं। We only have notifications from the platform side की saying इस सीरीज में बैड लैंग्वेज है, अब्यूजिव लैंग्वेज है, हुँ, इस सीरीज में सेक्स है, इस सीरीज में वायलेंस है। तो अगर आपको हुँ, देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए, विच इज ऑल्सो फेयर। जी, लेकिन जी, अगर रेगुलेशंस बनाने हैं, then regulation should be there saying कि if it is something that is coming from India, these are the things that या, we don't want to have. But जी। censorship I don't think should be